अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना था, टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी समझने से पहले थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को देख लें। स्पेशल साइंटिफिक वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, पोजिशन, डायरेक्शन एंड रिलेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, यानी कि एनाटॉमी की टर्मिनोलॉजी से मुराद वो खास मेडिकल टर्म्स हैं जो इंसानी जिस्म के हिस्सों की साख, मुकाम, सिमत और एक दूसरे से ताल्लुक़ को बयान करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनको हम एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी और टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी भी कहते हैं। ठीक है, नीचे मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी दी गई हैं। वेंट्रल है, डोर्सल है, सुपीरियर है, इन्फीरियर है। ठीक है, अच्छी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि चैप्टर पढ़ना क्यों ज़रूरी है। कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, उनको याद रखिएगा। क्लियर कम्युनिकेशन, बॉडी लोकेशन को एग्जैक्ट बताने के लिए, मेडिसिन और अच्छे ट्रीटमेंट के लिए, हॉस्पिटल ट्रेनिंग और क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। आई होप की टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी की आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट कुछ एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी से इनको देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट पे है वेंट्रल और इंटीरियर, फिर डोर्सल और पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, मिडल लाइन। ठीक है, वेंट्रल और इंटीरियर क्या है? द पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज प्रेजेंट इन फ्रंट और नियर टू द अब्डोमेन। ठीक है, यानी कि फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी, जिस्म के सामने वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे? इंटीरियर कहेंगे। और बैक साइड को हम क्या कहेंगे? पोस्टीरियर। द पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज प्रेजेंट नियर टू द बैक साइड इज कॉल्ड पोस्टीरियर। जिसम के आगे वाले हिस्से को इंटीरियर कहेंगे और पीछे वाले हिस्से को पोस्टीरियर कहेंगे। सुपीरियर क्या है? द पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज प्रेजेंट टूवर्ड अपर साइड इज कॉल्ड सुपीरियर, यानी कि जिसम के वो हिस्से जो ऊपर की तरफ हैं, जैसे कि हेड है वो क्या है? सुपीरियर है। नेक भी ऊपर है, वो भी सुपीरियर है। चेस्ट, ठीक है। उसके बाद इन्फीरियर क्या है? द पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज़ प्रेजेंट टूवर्ड लोअर साइड, जिसम के वो हिस्से जो कि नीचे की तरफ हैं उनको हम इन्फीरियर कहते हैं। जैसे कि अब्डोमेन है, ठीक है, वो चेस्ट से नीचे है तो वो क्या है? इन्फीरियर है। ठीक है, लेग्स हैं, ये सारी चीज़ें इन्फीरियर में आएगी। मिडल लाइन क्या है? द लाइन विच डिवाइड द बॉडी इंटू टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट पार्ट इज कॉल्ड मिडल लाइन, यानी कि ऐसी लाइन जो बॉडी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे उसको हम मिडल लाइन कहते हैं। अच्छा, आप थोड़ा सा समझ लीजिए इंटीरियर क्या है, कि जिस्म के सामने वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? इंटीरियर कहते हैं। इसमें आपका फेस आ जाता है, नेक आ जाता है, चेस्ट आ जाती है, बेली आ जाती है। ठीक है, जबकि पोस्टीरियर जो है वो बैक साइड ऑफ द बॉडी लाइक स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जिस्म के वो हिस्से जो कि बैक साइड पे प्रेजेंट है उनको हम क्या कहेंगे? पोस्टीरियर। ठीक है, उसके बाद है सुपीरियर। द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ प्रेजेंट टूवर्ड अपर साइड इज कॉल्ड सुपीरियर, यानी कि जिस्म के वो हिस्से जो ऊपर की तरफ हैं, यानी कि ये हेड है, चेस्ट है, नेक है। ठीक है, उसके बाद इन्फीरियर क्या है? कि जिस्म के वो हिस्से जो नीचे की तरफ प्रेजेंट हैं, लाइक फुट हैं, लेग हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? इन्फीरियर में आ रही हैं। ठीक है, अगर एग्जांपल लें तो अब्डोमेन जो है वो क्या है? इन्फीरियर है, जबकि चेस्ट क्या है? सुपीरियर है। मतलब कि आपका फेस जो है वो सुपीरियर है, फुट जो है वो इन्फीरियर है। ठीक है, चेस्ट जो है वो सुपीरियर है, लेग्स जो हैं वो इन्फीरियर है, अब्डोमेन जो है वो इन्फीरियर है, चेस्ट जो है वो सुपीरियर है। ठीक है जी, मिडल लाइन ऐसी लाइन जो बॉडी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे उसको हम मिडल लाइन कहते हैं, राइट और लेफ्ट में। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं सीधी स्ट्रेट, ठीक है, तो ये बॉडी जो है वो दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। उसके बाद है मिडल और लेटरल। ठीक है, द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट आर प्रेजेंट नियर टू द मिडल लाइन, यानी कि जिस्म के वो हिस्से जो मिडल लाइन के करीब होंगे। ये लाइन लगाई आप लोगों ने। ठीक है, अब नोज़ जो है वो बिल्कुल मिड में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये मिडल होगा, जबकि आइज़ और ईयर थोड़े से दूर हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे? लेटरल होंगे। लेटरल बेसिकली वो हिस्से हैं जो कि मिडल लाइन से दूर प्रेजेंट होंगे। उसके बाद आपका मिडल में एग्जांपल आ सकती है हार्ट की। ठीक है, हार्ट अगर आप लोग इसको देखते हैं, हार्ट जो है वो बिल्कुल दरमियान में आएगा, जबकि लंग्स थोड़े से साइड पे होंगे। लंग्स को हम लेटरल कहेंगे। ठीक है, और हार्ट को जो है वो मिडल कहेंगे। जो बचे सुपरफिशियल और डीप, एनी पार्ट विच इज़ नियर फ्रॉम द सरफेस, यानी कि जिस्म के वो हिस्से जो कि सरफेस के करीब प्रेजेंट है उनको हम सुपरफिशियल कहते हैं, और जिस्म के वो हिस्से जो कि सरफेस से दूर हैं उसको हम डीप कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने दी है, स्किन इज़ सुपरफिशियल टू द बोन। ठीक है, स्किन जो है वो बाहर प्रेजेंट होती है, बोन्स जो हैं वो अंदर प्रेजेंट होती हैं।
सुपरफिशियल की एग्जांपल लें आप लोग, तो हेयर है, ठीक है, स्किन है जिसको आप लोग टच भी कर सकते हैं, वो क्या है कि सुपरफिशियल में आएगी। डीप क्या है कि एनी पार्ट विच इज़ अवे फ्रॉम द सरफेस, जिसमें कि वो हिस्से जो कि सरफेस से दूर हैं, जैसे बोन्स हैं, मसल्स हैं, आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं, ये सारे डीप में आएंगे। नेक्स्ट है जी प्रॉक्सिमल और डिस्टल। इट इज़ द पार्ट विच इज़ प्रेजेंट नियरर टू द रेफरेंस पॉइंट, यानी कि वो हिस्सा जो कि रेफरेंस पॉइंट के नज़दीक होगा उसको हम प्रॉक्सिमल कहेंगे, और जो रेफरेंस पॉइंट से दूर होगा उसको हम डिस्टल कहेंगे। अब रेफरेंस पॉइंट क्या है कि वो ओरिजिन जहाँ से हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट और फिंगर्स, ठीक है। अब शोल्डर जॉइंट से नी जॉइंट तक का फासला जो है वो कम है तो इसको हम प्रॉक्सिमल कहेंगे, ठीक है। और शोल्डर जॉइंट से फिंगर तक का फासला ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे प्रॉक्सिमल, ठीक है। शोल्डर जॉइंट से फिंगर दूर है ना, तो ये क्या हुआ, डिस्टल हुआ। और शोल्डर जॉइंट से एल्बो जॉइंट जो है वो नज़दीक है, तो इसको हम प्रॉक्सिमल कहेंगे। बच्चे कंबाइंड टर्मिनोलॉजी इंफ्रामीडियल, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ बॉडी दैट प्रेजेंट नियर टू द मिडल लाइन एंड टुवर्ड द लोअर साइड, ठीक है। जिस्म के वो हिस्से जो कि मिडल लाइन के करीब भी हों और नीचे की तरफ भी हों, इसके जो है वो नाम से ज़ाहिर होता है इंफ्रामीन, लोअर साइड, ठीक है, या इन्फीरियर, ठीक है। मिडल का मतलब होता है सेंटर, ठीक है। उसके बाद है जी मेन दो चीज़ों को आपने याद रखना है, एप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालैटरल में फ़र्क हो, ठीक है। एप्सिलेटरल क्या है, टू पार्ट ऑफ बॉडी डेट प्रेजेंट एट द सेम साइड ऑफ द बॉडी, जिस्म के वो दो हिस्से जो एक ही तरफ प्रेजेंट हों उनको हम एप्सिलेटरल कहते हैं, जैसे कि लेफ्ट लेग और लेफ्ट आर्म जो है वो है एप्सिलेटरल, ठीक है। राइट आई और राइट ईयर, इसको भी हम एप्सिलेटरल कहते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रालैटरल टू बॉडी ऑर्गन विच आर प्रेजेंट ऑपोजिट टू ईच अदर इज कॉल्ड कॉन्ट्रालैटरल, जिस्म के दो हिस्से जो एक दूसरे के मुखालिफ हों, जैसे लेफ्ट आर्म और राइट लेग, ठीक है, ये एक दूसरे के मुखालिफ है, ठीक है, इसको हम कॉन्ट्रालैटरल कहेंगे। राइट आई और लेफ्ट ईयर, इसको भी हम कॉन्ट्रालैटरल कहेंगे। उसके बाद है द लेफ्ट आर्म एंड राइट लेग और कॉन्ट्रालैटरल टू वन अनदर विद रिस्पेक्ट टू द मिड सैजिटल प्लेन। सैजिटल प्लेन क्या है कि बॉडी को लेफ्ट और राइट दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इसको हम मिड सैजिटल प्लेन कहते हैं। Flexion means bending a joint, decreases the angle. Extension is the opposite to much hyperextension. Abduction means moving parts away from the midline. Adduction's the opposite, move toward middle. Pronation means moving hand so the palm is downward. Supination's opposite, palm goes upward. Eversion means moving foot so the sole is outward. Inversion's the opposite, sole is inward. Retraction means moving parts backwards just like the chin. Protraction's the opposite, thrust chin forward. Dorsiflexion means flexing the foot at the ankle. Plantar flexion's opposite, bend foot downward.